नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका इस माइंड सीरीज में। हमने अभी तक देखा था कि हमारे ब्रेन के अंदर जो भी चल रहा है, जो एक सॉफ्टवेयर काम करता है, उसका नेचर कैसा है और कैसे ये काम करना चाहिए। इससे पहले कि आज का वीडियो हम डिटेल में डिस्कस करें, तो फिर से उन सभी को याद कर लेते हैं, उन सभी का धन्यवाद कर लेते हैं जिनकी वजह से हम ये सब कर पा रहे हैं, जिनका भी योगदान हमारी ज़िंदगी में हमें बेहतर बनाने के लिए हुआ है, उन सब का धन्यवाद। तो आज हम देखेंगे कि आप जब भी कोई एक्शन लेते हैं, जब भी कोई काम करते हैं, वो काम आपको अटैच कर रहा है या डिटैच कर रहा है, वो कहीं आपको बाइंड तो नहीं कर दे रहा है आउटकम के साथ। उद्देश्य क्या है जीवन का, जिसे कहते हैं हम अल्टीमेट पर्पस ऑफ लाइफ। हम सभी हैप्पीनेस चाहते हैं। अब एक फिलॉसफी है, बहुत पॉपुलर भी है, कि आप बहुत हार्ड वर्क कीजिए, आपकी जो भी इच्छा है जिस भी वस्तु के प्रति, वो आपको मिल जाएगी और आप खुश हो जाओगे। एक नज़र से देखें तो सही भी लगता है, मगर हम अपने धार्मिक ग्रंथों को अगर हंगा लें, हम पाएंगे कि जिन्होंने इस विषय पे पहले से कुछ शोध कर रखा है, उनका मानना कुछ और है। जब भी हम कोई काम करेंगे और उसका जो परिणाम है, परिणाम को मन में रखते हुए या आपका ध्यान, आपका फोकस उस पे है, तो आप कहीं ना कहीं प्रोसेस में, सिंपली अगर कहें तो, फंस जाएंगे। क्योंकि इंसान की इच्छा कुछ ऐसी होती है, जब आपको कुछ मेहनत की है और जब आप कुछ पा लेते हैं तो फिर आप और पाना चाहते हैं। आपने कुछ किया और अगर आपको नहीं मिला तो फिर स्ट्रेस डेवलप होने लगता है, चिंता होती, तनाव। तो इन सारी चीजों से हम कैसे बच सकते हैं, इसमें कैसे अपने आप को अलग रखें। तो गीता में भी ये कहा गया है। अगर हम तीसरे अध्याय की बात करते हैं, जहाँ पे कर्मयोग की बात करते हैं श्री कृष्ण, तो उन्होंने कुछ स्टेप्स दिए हैं। अगर हम उस प्रोसेस को, उस विधि को फॉलो करते हैं, तो ये प्रॉब्लम काफी हद तक और कुछ केसेस में बिल्कुल ही हल की जा सकती है। तो उन्होंने क्या कुछ नियम दिए हैं, तो उसमें 4 स्टेप्स हैं, जिसमें कहते हैं कि कर्तव्य निर्वाहन। आप अपनी ड्यूटीज को इस तरीके से परफॉर्म कीजिए और पूरी तरह से परफॉर्म कीजिए, जिस भी रोल में आप हैं, जो भी आपको काम दिया हुआ है, उसको बिल्कुल उसी रोल में रह के बिल्कुल करिए, उसको कंप्लीट करिए। और दूसरा वो कहते हैं साम्यक आचरण। जो भी आपको काम दिया उसको अपनी पूरी कैपेसिटी से कीजिए, जितनी आपकी योग्यता है उस पूरी योग्यता को, अपने पूरे सामर्थ्य को लगा दीजिए उसमें। और फिर उसमें कहते हैं कि ईश्वर अर्पण बुद्धि। आप जो कुछ भी कर रहे हैं, एक तरह से सरेंडर की स्टेट होती है, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के। एग्जैक्टली ये मीनिंग नहीं है कि एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए, बट जब आप प्रोसेस में हैं, आपको
जो अंत में परिणाम आने वाले हैं उनके बारे में। और फिर चौथे स्टेप में कहते हैं कि ईश्वर प्रसाद बुद्धि, कि जब परिणाम आ जाए, क्योंकि इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है, कुछ भी एकदम से कंफर्म नहीं है कि आपने कुछ किया है तो ये हो ही जाएगा, हो सकता है ना भी हो। तो जैसा परिणाम आया है उसको एक्सेप्ट करना है, धारण कर मान लीजिए और अगले काम के असर हो जाए। बस इसी प्रोसेस में आप जो कर्म बंधन है उससे कहीं ना कहीं बच सकते हैं। वरना आपको लगेगा कि मेहनत तो बहुत हो रही है और मिल भी रहा है कुछ, मगर आपको इस प्रोसेस में ये पता नहीं चलेगा कि आप कहां बंधते चले जा रहे हैं। मुझे लगता है कि मेरी ये कोशिश काफ़ी हद तक सफल रही है आपको समझाने में। इसी का और ज़्यादा विस्तृत जानकारी के लिए आप देखते रहिए मेटा विजडम की ये माइंड सीरीज। हो सकता है भविष्य में हम कुछ ऐसी वर्कशॉप भी करें जिसमें हम देखें कि आपका माइंड एक्चुअली कैसे काम करता है, क्या हम कंट्रोल कर सकते हैं, दूसरे का कर सकते हैं, अपना कर सकते हैं। तो कुछ उसके बारे में क्लैरिटी जितनी भी की जा सकती है हम कोशिश करेंगे। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं। धन्यवाद।